हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग की जो वीडियोस है मेरी एक्सरसाइज 2.1 है या उससे इंट्रोडक्शन है, उसमें मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, इसी बारे में डिटेल में हमने आपको डिस्कस किया था। आप सबने देखा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8। अगर आप किसी भी नंबर को 1/2 किसी भी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो उसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई तो करना है 1/2 से, लेकिन जो माइनस करके उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से, यू विल गेट 1/8। तो आपको ये बताना है, आपको आंसर 1/8 मिलेगा। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल से लगता है क्योंकि सब स्टेटमेंट की फॉर्म में, पूरी एक्सरसाइज आपको ऐसी ही लगेगी। लेकिन इन क्वेश्चन में सबसे जरूरी मेन इंपॉर्टेंस मैंने अलग चीज क्या है, आपको क्वेश्चन का मतलब अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन का मतलब आपको आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा और आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, आपको किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, बट मुझे तो नंबर नहीं मालूम है, तो मैं किसी भी वेरिएबल को अपना नंबर असाइन कर लेती हूँ। लेट नंबर इक्वल टू x। क्लियर। नेक्स्ट आपका, इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जाएगा हम वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले आपका स्टेप है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, सब्ट्रैक्ट किया 1/2 किस में से, फ्रॉम ए नंबर, द नंबर वाज x। क्लियर। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब रिजल्ट क्या है मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि x में से 1/2 माइनस करूंगी तभी तो रिजल्ट आएगा, और x में से 1/2 में डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में हमने किया था कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल की ग्रुपिंग होगी और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की। तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो हम इसको एक विद इन अ ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, यू गेट मीन्स इक्वल टू 1/8। क्लियर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। बॉड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक नंबर है और एक क्या है, वेरिएबल है, तो हम इसी ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम ब्रैकेट के बाहर मूव करते हैं। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 1/2 है, तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने ट्रांसपोजिंग की थी, तो 1/2 इस साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर। तो x माइनस 1/2 एज इट इज रह जाएगा, और ये है 1/2 राइट साइड, 1/2 मल्टीप्लाई था, इस साइड आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड मीन्स रेसिप्रोकल। अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4, x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस 1/2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। अब इस मेरे पास है x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। क्लियर। अब ये दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी कोई नंबर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हमें उसको प्लस तो करना है, लेकिन विदाउट एलसीएम हम नहीं कर सकते हैं। विदाउट एलसीएम हम तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों अलग है, तो हम एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4 की टर्म में 4 गया 1 पे, 1 1 दा 1, 2 की टर्म में 4 जाएगा 2 पर, 2 1 दा 2। क्लियर। तो ये आ गया प्लस करके क्या आएगा आपके पास 3/4। आपको हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा। एक्स वैल्यू आ गया आपके पास 3/4, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये आंसर मेरा सही है या गलत है। तो इसके लिए चेक क्या करेंगे, इसी नंबर को क्वेश्चन में दोबारा शुरू कर देंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 इक्वल टू यू गेट 1/8। क्लियर। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं क्या लूंगी, एलसीएम। 4 आएगा एलसीएम, 4 की टर्म में 4 आएगा 1 पे, 1 3 दा 3, 2 की टर्म में 4 आएगा 2 पे, 2 1 दा 2, मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 में से 2 गया 1, 1/4 इंटू में 1/2 इक्वल टू आ गया 1/8। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 1/8 है और राइट हैंड साइड भी मेरे पास 1/8 आ गया। दोनों साइड का आंसर जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएंगे, इट मीन्स आपने जो आंसर यहाँ पे निकाला है दैट इज परफेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से आपको समझ में आया।
ये क्वेश्चन कितना इजी था। ओके, चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है और उसकी जो शेप है वो है रेक्टेंगल की शेप में है। उसका आपको पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहे हैं, लेंथ। लेंथ क्या है, 2 मीटर मोर, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ 2 मीटर मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ का ट्वाइस भी है और 2 मीटर ज्यादा भी है, मोर है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। आपको पता है पूल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो आपको ये तो पता ही है स्विमिंग पूल की शेप है रेक्टेंगल की, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर, ये आपको गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर है। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से इतनी ज्यादा है। तो सब लेंथ का कनेक्शन हमारे पास किसके साथ है, ब्रेथ के साथ है। तो जब तक हमें पूल की ब्रेथ ही नहीं पता होगी तो हम लेंथ को कैसे बताएंगे कि वो ब्रेथ से कैसे कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले मेरे पास पूल की ब्रेथ होनी चाहिए। तो मेरे पास नहीं है पूल की ब्रेथ, तो मैं इसको असाइन कर देती हूँ किसी वेरिएबल से। तो लेट ब्रेथ ऑफ पूल, तो ब्रेथ है तो मैं इसको बी असाइन कर रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ब्रेथ जो है वो बी मीटर है। मीटर आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल के साथ हम नहीं कोई भी यूनिट को नहीं यूज करते हैं। तो ब्रेथ ऑफ ये पूल की। अब नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ पूल। अब लेंथ ऑफ पूल कितनी है, जो उसने बोला है वैसे करेंगे। लेंथ ऑफ पूल इज मतलब इक्वल टू 2 मीटर मोर। 2 मीटर मतलब मोर मतलब 2 प्लस किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये है ब्रेथ और ये हो गया ब्रेथ का ट्वाइस, क्लियर। 2 मीटर मोर मीन्स +2, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2b। तो मेरे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब ऑलरेडी आप 6th 7th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी शेप मेरे पास जो है रेक्टेंगल की शेप होती है तो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। पूल की लेंथ पेरीमीटर दे रखा है मेरे पास 154, 2 मल्टीप्लाई लेंथ है मेरे पास 2b + 2 और ब्रेथ है, ये सब लेंथ है, क्लियर। और ब्रेथ मेरे पास क्या है, b। ब्रेथ में मैंने b डाल दिया। उसको सोल्व करते हैं। 154, 2 इंटू में ये 2b है मेरे पास, दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो 2b + 1b कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3b + 2, क्लियर। अब सेम जैसे लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 और इस साइड मेरे पास ब्रैकेट की ब्रैकेट बच गई, कैंसिल हो रहा है। ये हो गया 77 पे कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 77 इक्वल टू 3b + 2। ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को कंबाइन करेंगे, +2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया 77 - 2 75 इक्वल टू 3b। अब ये इसके साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में। ये सब आपने इसमें सीखा है, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें सीखा है। इसको कैंसिल किया, ये आ गया 25। तो b = आ गया 25 मीटर, क्लियर। अब हमने ब्रेथ हमने निकाले 25 मीटर, ये हमने ब्रेथ निकाल लिया। अब हम जाएंगे लेंथ की तरफ। तो लेंथ इसकी कितनी रहेगी, ये तो होगी हमारे पास ब्रेथ होगी 25 मीटर और ऐसे ही हमारे पास लेंथ आ गई। लेंथ कितनी थी, 2b + 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2b + 2, 2 इंटू में 25 + 2 50 + 2 52 मीटर। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई है, देखो 52 मीटर आ गई है। ब्रेथ है मेरे पास 25 मीटर और लेंथ आ गई मेरे पास 52 मीटर। ये हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसकी क्वेश्चन की क्या करेंगे, चेकिंग, ठीक है, कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। क्योंकि स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर था 154 मीटर था, देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू में लेंथ कितनी मेरे पास 52 और ब्रेथ है 25। 52 + 25 दोनों को प्लस करेंगे, कितना है आपके पास 77, दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 152 मीटर। इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला था वो भी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर।